दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग की तरफ से विभिन्न प्रकार के पात्र लोगों को पेंशन का वितरण किया जाता है। और ये पेंशन कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांग पेंशन और कुष्ठावस्था पेंशन। तो ये जो पेंशन होती है, इनमें से हर एक कैटेगरी के अलग अलग लोग होते हैं और हर एक को अलग अलग कैटेगरी में पेंशन दी जाती है। और जितने प्रकार की पेंशन होती हैं, उन सभी पेंशन में आपको एक फार्म ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। तो ऑनलाइन फार्म को अप्लाई करने के लिए जो प्रोसेस रहता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और किस तरीके से आप फार्म को ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, तो ये सब कुछ आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होते हैं। फार्म को ऑनलाइन करने के बाद आपको इस फार्म को क्या करना होता है, कहाँ पर इस जो हार्ड कापी आपको मिलती है, वो हार्ड कापी आपको कहाँ पर जमा करनी होती है। तो सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा। तो इसके लिए आज मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं यहाँ पर कौन सी पेंशन के लिए फार्म को अप्लाई करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर पेंशन के लिए अप्लाई करूँगा जो लिखा है निराश्रित महिला पेंशन। ये जो निराश्रित महिला पेंशन है, इसे हम बोल सकते हैं कि विधवा पेंशन। यहाँ पे लिखा हुआ है, पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिलाएं जिनकी आयु 18 व उससे अधिक है, उनको आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग। तो ये जो निराश्रित महिला पेंशन है, इसी पेंशन के अंतर्गत आज मैं एक फार्म को आवेदन करने वाला हूँ। पूरा फुल प्रोसेस आपको सीखने को मिलेगा और इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अगर आप जानना चाहें, सीखना चाहें, तो इस वीडियो में बने रहिए। और मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ, इसका जो फार्म है, जो इसका हार्ड कापी है, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे चैनल पर नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये रहा फार्म। ठीक है, अगर आपने अभी तक इस फार्म को नहीं देखा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन करिए, अभी विजिट करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया है। वहाँ पर आप जाकर के लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल नवीन CSC, इस चैनल को आप अभी ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद आपको ये फार्म यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जिसे आप डाउनलोड करके ओपन कर लीजिए। तो ये रहा फार्म। इस फार्म को अगर आप देखें तो ये बिल्कुल इसी तरीके से ऑनलाइन भी फार्म आता है, तो उसी को हम भर के बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वगैरह लगेंगे वो भी आगे आपको वीडियो में देखने को मिल जाएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें लगाने होते हैं। तो चलिए, हम वीडियो में देरी नहीं करेंगे और सीधा हम वीडियो पर चलते हैं। शुरुआत। ठीक है, PY, उसके बाद आप ओल्ड एज पेंशन SSPY.UP-UP.gov.in, ये वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट का जो ऑफिशियल होम पेज है वो यहाँ पर खुल करके आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप एक दो बार इसे ट्राई करिए। अगर वेबसाइट में कोई दिक्कत है तब भी ये खुल करके आ जाएगा, दो एक बार आप ट्राई करेंगे। ठीक है, जैसे ही पेज इस तरीके से खुल करके आएगा आपके सामने, तो आप यहाँ पर देखेंगे जितना भी पेंशन से रिलेटेड डाटा है या जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सब कुछ आपको इसी पेज पे मिलेगी। ठीक है, हमने यहाँ पर बात की थी निराश्रित महिला पेंशन, तो इसी पर हम आएंगे और यहाँ पर योजना के विषय में जो लिखा है इस पर हम कर देंगे क्लिक। यहाँ पर हम जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद हम अगले पेज पर इस तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, निराश्रित महिला पेंशन। अब अगर योजना के बारे में आप जानना चाहें तो क्लिक करें, ऑनलाइन आवेदन करें। तो ऑनलाइन आवेदन ही हमें करना है। और दूसरा है आवेदक लॉगिन और तीसरा है पात्रता। तो अगर आप पात्रता जांचना चाहें तो पात्रता पर क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन पात्रता कुछ नहीं है, ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है वही यहाँ पर आवेदन कर सकती हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन करें पर कर देंगे क्लिक। अब यहाँ पर आप देखें तो इस तरीके से फार्म खुल करके आ जाएगा। ठीक है, तो फार्म हमारा जो है वो यहाँ पर आप देखें तो कुछ पार्ट इसमें दिए गए हैं अलग अलग, जैसे कि व्यक्तिगत विवरण। तो ऊपर का इतना जो भाग है, इस भाग में आपको जो भी आवेदक है उस आवेदक का आपको यहाँ पर पूरा व्यक्तिगत विवरण देना होगा इतने भाग में। ठीक है, उसके बाद अगर आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको बैंक का विवरण देना है। इस पोर्शन में आपको बैंक का विवरण, जैसे कि बैंक का नाम, ठीक है, बैंक शाखा का नाम, अकाउंट नंबर आपको भरेंगे, बल्कि 2 बार आपको भरना है। ठीक है, उसके बाद में बैंक का IFSC कोड, तो ये बैंक की डिटेल देनी होगी। उसके बाद आय का विवरण, तो आपके पास आय प्रमाण पत्र भी बना हुआ होना चाहिए और ये आय प्रमाण पत्र उस महिला का हो जिसके नाम से आवेदन कर रहे हैं। यहाँ पर जो आय प्रमाण पत्र है उसका एप्लीकेशन नंबर और यहाँ पर एप्लीकेशन जो सर्टिफिकेट है वो नंबर पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। तो चलिए हम यहाँ पर फटाक से इस फार्म को भरते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ से चुनेंगे ज़िला। मैं खीरी से हूँ, लखीमपुर खीरी, तो मैंने यहाँ पर खीरी चुन लिया है। ठीक है, खीरी चुनेंगे। उसके बाद में यहाँ से नगरीय या ग्रामीण जो भी है डिटेल वो आपको चुन लेनी है। अब आप लोग देखें कि मैंने यहाँ पर पूरा व्यक्तिगत विवरण जो है वो पूरा भर दिया है। ठीक है, ज़िले का नाम, ग्रामीण,
तहसील, ब्लॉक, ग्राम पंचायत और गांव का नाम। उसके बाद में आवेदक का जो नाम है, ठीक है, बल्कि आवेदिका जो पत्नी है उनका जो नाम है और बिल्कुल सेम टू सेम वैसे भरना है जैसा कि आधार कार्ड में हो, ठीक है। उसके बाद में फीमेल यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट होकर के आएगा। जन्म तिथि यहाँ से भरेंगे, पति का नाम, श्रेणी, मोबाइल नंबर आपको 2 बार भरना है, एक ही नंबर आप रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही नंबर भर दीजिए, पूरा पता यहाँ पर लिख दीजिएगा, राशन कार्ड संख्या। तो अगर आप भरना चाहें तो राशन कार्ड संख्या हो तो भरें, नहीं है तो रहने दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद चलिए हम अगले स्टेप पे चलते हैं ना, बैंक का विवरण आपको भर के दिखाते हैं। अब बैंक के विवरण में क्या है कि बैंक का नाम सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हम सेलेक्ट कर देते हैं इंडियन बैंक। उसके बाद में बैंक शाखा, तो जो शाखा रहेगी वो सभी आ जाएंगी, जो भी शाखा हो उसका नाम आप यहाँ से भरेंगे। और यहाँ पर जैसे ही अपने ब्रांच का नाम सेलेक्ट किया, IFSC कोड ऑटोमेटिक फिल हो करके आएगा। ये मैंने बैंक का डिटेल पूरा भर दिया। उसके बाद में आय प्रमाण पत्र जो है उसका डिटेल हम भर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर। अब यहाँ पर बैंक का डिटेल और आय प्रमाण पत्र का डिटेल ये दोनों यहाँ पर फिल हो चुके हैं, ठीक है। अब हमें बस ये काम करना है, वो है दस्तावेज अपलोड करें। तो चलिए हम ये सभी डॉक्यूमेंट पहले अपलोड कर लेते हैं। और इनका जो साइज़ रहेगा, फ़ोटो का साइज़ 20 KB से ज़्यादा ना हो, और बाकी जो डॉक्यूमेंट है उनका 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओके। अब यहाँ पर आप देखें कि हमने पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो अपलोड कर दिया। यहाँ पर हमने जहाँ पर लिखा है अपलोड जन्म तिथि या आयु प्रमाण पत्र, यहाँ पर हमने परिवार रजिस्टर की नकल को अपलोड किया है, और पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, ये तीनों डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पर अपलोड कर दिए। उसके बाद इस चेक बॉक्स को हम टिक कर देंगे, ठीक है। लेकिन हम इस कैप्चा को नहीं भरेंगे, बल्कि हम इसे करेंगे एक बार रिफ्रेश। अब मैं कारण भी आपको बता देता हूँ। अगर आप कैप्चा रिफ्रेश नहीं करेंगे तो जब तो शुरुआत से आप फार्म भर कर के आ रहे हैं तब से आपका कैप्चा यही है, तो अब तक ये एक्सपायर हो चुका होगा। तो आप इस कैप्चा को एक बार रिफ्रेश कर लें, और जो नया कैप्चा आपके सामने आएगा उस नए कैप्चा को यहाँ पर आप भरेंगे, ओके। अब ये नया कैप्चा यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब इस नए कैप्चा को हम भर देंगे। नया कैप्चा भरने के बाद हम सबमिट पर करते हैं क्लिक। अब यहाँ दोस्तों जैसे हमने सबमिट पे क्लिक किया तो इस तरीके से हमारे पास पेज आ गया। अब आपको यहाँ पर एक ध्यान ये देना है कि जो आपके पास जब आप फॉर्म को सबमिट करेंगे तो करने के बाद ज़रूरी नहीं है कि आपका एक बार में ही ये पेज सबमिट हो जाए। मुझे आज लगभग 6-7 दिन हो चुके हैं, उसके बाद ये मेरा सबमिट हुआ है। तो आप कोशिश करिए लैपटॉप से, कंप्यूटर से, मोबाइल से, हर तरीके से इसको सबमिट करने की कोशिश करिएगा। जिस तरीके से भी आप इसे कर सकें उस तरीके से आप करिए। और जब ये सबमिट हो जाए तो उसके बाद इस तरीके से आपके सामने लिख करके आएगा, जहाँ पर आपको ये पंजीकरण संख्या मिलेगी। इस पंजीकरण संख्या को आप नोट करके ज़रूर रख लें, ठीक है। ये आपकी गायब नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नीचे की तरफ आपको लिखा हुआ मिला है, कृपया आवेदन की स्थिति के लिए यहाँ क्लिक करके लॉगिन करें। अब देखिए ये तो आपका हो गया सिर्फ रजिस्ट्रेशन। अब बाकी हमें जितना भी KYC वगैरह करना है वो अगले पेज पर करेंगे। तो आप डायरेक्ट चाहे यहाँ से क्लिक करें, लॉगिन करें, या आप पहले पेज पे आएंगे, यहाँ पर लिखा है देखिए आवेदक लॉगिन। तो चलिए हम इसी पेज से लॉगिन करते हैं। यहाँ पर जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आ जाएंगे। अब यहाँ से हमें अपनी उस स्कीम को चुनना है जिसके लिए हमने फॉर्म को अप्लाई किया है। तो हमने किया है निराश्रित महिला, मतलब विडो पेंशन। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन ID। तो आपको ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से कॉपी कर लेना है डायरेक्ट, और इसको इस पेज पर ला करके आपको कर देना है पेस्ट। उसके बाद में जो मोबाइल नंबर अभी आपने रजिस्टर किया है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद यहाँ हम सिंपल सा क्लिक करेंगे सेंड OTP पर, ठीक है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर आप वही इंटर करिएगा जो अभी आपने रजिस्ट्रेशन के समय पे दिया था। आप जैसे ही सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो आपने जो नंबर भी दिया है ये जो नंबर आपने इंटर किया, इस नंबर पर एक OTP आपको तुरंत ही रिसीव हो जाएगा। OTP के रिसीव होने के बाद यहाँ पर आप वो OTP एंटर कर देंगे, और आपका ये OTP जो है वो पूरे 60 मिनट यानी कि 1 घंटे के लिए वैलिड रहेगा। तो आप 1 घंटे के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप लॉगिन पे कर देंगे क्लिक। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको जो फर्स्ट स्टेप रहेगा इसमें देखिए स्टेप फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड सक्सेसफुली। तो आपका पहला जो काम था वो तो आपका सक्सेसफुली हो गया। और ये काम आप मोबाइल में भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप लैपटॉप से ही करें, मोबाइल में भी कर सकते हैं। तो आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमें दूसरा स्टेप क्या है कि एडिट या लॉक एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो हम यहाँ क्लिक कर देते हैं। अब एडिट या लॉक एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से फॉर्म आएगा। आवेदन पत्र संशोधन के लिए खुला है, जिला प्रशासन अधिकारी को भेजने के लिए फाइनल सबमिट करना आवश्यक है। तो आपको फाइनल सबमिट करना आवश्यक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें जितना भी व्यक्तिगत विवरण है या बैंक का विवरण, ये आपका वही भरा हुआ है जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय पर दिया था। अभी फ़िलहाल ये संशोधन के लिए खुला है, साफ साफ लिखा हुआ है। तो अगर आपको कोई संशोधन इसमें करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। अभी संशोधन आप कर सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो।
नहीं करना है तो आप नीचे की तरफ बिल्कुल आएंगे और इस चेक बॉक्स को टिक करेंगे। यहाँ पर जो एक कैप्चा आपको लिखा हुआ मिल रहा है, इस कैप्चा को लिखने के बाद अगर आप कोई चेंजेस करेंगे तो आप यहाँ पर अपडेट डिटेल पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है आर यू श्योर टू फाइनल लॉक द एप्लीकेशन वंस फाइनल लॉक्ड कैन नॉट बी एडिटेड या चेंज। आप अगर इसको एक बार सबमिट कर देते हैं तो आप इसे ना तो चेंज कर पाएंगे, ना ही इसमें कोई आप एडिटेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो हम इसे ओके करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो भी डिटेल हमने दी है वो सभी कंप्लीट है, सही से हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म यहाँ पर फिल हो चुका है और ये फाइनल सबमिट हमने कर दिया। अब यहाँ पर आप देखिए तो नीचे की तरफ ये एरर आ रहा है, जहाँ पे लिखा हुआ आपको मिल रहा है एरर सबमिटिंग। तो ये जो इसी एरर की मैं बात कर रहा था, ये जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे वहाँ पर भी आएगा। हो सकता है कि आए, ज़रूरी नहीं है, लेकिन 99% आएगा ज़रूर। और इसमें करना आपको कुछ नहीं, बस इसको आप सबमिट करते जाइए जितनी बार आपसे मतलब वहाँ पर ऑप्शन आए उतनी बार आप करते जाइए इसको, बस इतना ही आपको करना है। कभी ना कभी ये हो जरूर जाएगा और जब फाइनल सबमिट हो जाएगा उसके आगे चलिए हम बात करते हैं। जैसे सबमिट होगा तो इस तरीके से आ जाएगा सक्सेस फॉर्म फाइनली सबमिटेड। ओके, अब इसे हमने ओके कर दिया। अगला पेज हमारे सामने इस तरीके से आ जाएगा जहाँ पर स्टेप 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए हम बढ़ते हैं स्टेप 3 की तरफ, जहाँ पर हमें आधार ऑथेंटिकेशन करना है। ठीक है, तो आधार ऑथेंटिकेशन पे हम क्लिक कर देंगे। अब हमें यहाँ पर पूरा आवेदन संख्या, जनपद, ये और जो कुछ भी दिखाया गया है ये कुछ भी आप चेंज नहीं कर सकते, इसमें कोई भी करेक्शन, कोई भी चेंजेस आप कुछ नहीं यहाँ पे कर सकते। यहाँ नीचे की तरफ आवेदक का नाम जो आधार कार्ड पर अंकित हो, तो यहाँ पर जो नाम आधार कार्ड में है आप एक बार देख लेंगे। वैसे तो नाम तो आपने शुरुआत में ही वही एंटर किया था, उसके बाद आपको आधार नंबर एंटर करना है। और आपको आधार नंबर एंटर करने के साथ इसको ऑथेंटिकेशन करते समय आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आपको सिर्फ ऑथेंटिकेशन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 ही चांस मिलेंगे। ये हमारा आधार नंबर एंटर हो गया। आधार नंबर के एंटर होने के बाद यहाँ से जेंडर तो आपको पहले ही सिलेक्टेड है, इस चेक बॉक्स को टिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ से हम इस जो कैप्चा दिया गया है इसे क्लिक सबमिट करेंगे। उसके बाद क्लिक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन पे कर देंगे क्लिक। आर यू श्योर फॉर आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन। और डेमोग्राफिक यहाँ पर जो दिस एक्शन में टेक सेवरल मिनट्स, प्लीज़ बी पेशेंट। तो आपको यहाँ पर पेशेंस बनाए रखना है, टाइम लग सकता है। यहाँ पर सीधे सीधे शब्दों में बताया गया है कि आपका यहाँ पर टाइम लग सकता है, लेकिन आप खुद देखिए यहाँ पर कितना टाइम लगा, 5 सेकंड का भी टाइम नहीं लगा। तो ये वेबसाइट का खेल है भाई, आपको 1 मिनट भी लग सकता है, 2 मिनट लग सकते हैं, 1 घंटा लग सकता है, 1 दिन लग सकता है, 1 हफ्ता, 1 महीना आपको लग सकता है एक फार्म को भरने में। लेकिन अगर वेबसाइट चलेगी तो आपका 10 मिनट के अंदर पूरा फार्म सबमिट हो जाएगा। और जैसे कि आपने देखा कि मुझे रजिस्ट्रेशन करने में लगभग 7 से 8 दिनों का टाइम लगा, और यहाँ पर उसके बाद में फ़ाइनल सबमिट करने में मुझे मुश्किल से भी 15 मिनट का टाइम हुआ है, पूरा फार्म हमारा सबमिट हो गया। तो आपके सामने भी किसी भी प्रकार का कोई भी एरर शो करे तो आप बस इतना समझिएगा, खासकर यहाँ पर जो एरर सबमिट शो करेगा वो एक ही एरर आएगा, एरर सबमिटिंग का, जहाँ पर भी आएगा। और अगर एरर सबमिटिंग का आपके सामने एरर आ रहा है तो उसका मतलब सीधा सा यही है कि वेबसाइट दिक्कत कर रही है। तो आप बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, 2-3 बार ट्राई करके देखिए, अगर फिर भी ना हो तो 1-2 घंटे बाद देख लीजिए, फार्म आपका सबमिट हो जाएगा। तो ये हमारा फार्म यहाँ पर सबमिट हो गया। ठीक है, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आप देखें सभी स्टेप जितने भी हैं कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा लास्ट स्टेप बचता है प्रिंट एप्लीकेशन का। तो यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन पर हम क्लिक करेंगे। योर एप्लीकेशन इज आधार ऑथेंटिकेटेड, प्रोसीड फॉर फाइनल प्रिंट, ओके हम कर देंगे। अब आपके सामने फाइनल प्रिंट जो आएगा वो फार्म कुछ इस तरीके से आएगा, आपको इसी का प्रिंट आउट लेना है। ठीक है, इसका प्रिंट आउट लेने से पहले या इसके प्रिंट आउट लेने के बाद मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको इस प्रिंट आउट लेने के बाद आपको करना क्या है। इसका जो PDF निकलेगा, 2 पेज आपके निकलेंगे, वो इनका आपको करना क्या है। इन एप्लीकेशन को, इस फार्म को लेकर के आपको जमा करना होता है कार्यालय में। तो कहाँ पर जमा करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेकर के जाने, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ आप ऊपर की तरफ देखेंगे कि लाइन लिखी हुई आपको मिल रही है, आवेदन आपके द्वारा शुद्ध एवं पूर्ण किया गया है, हस्ताक्षर किया हुआ या निशानी अंगूठा लगा हुआ फाइनल सबमिट आवेदन पत्र को प्रिंट करके संलग्नक के साथ जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा करके प्राप्त रसीद प्राप्त करें। आपको इसे इस फार्म में अगर हम बिल्कुल नीचे की तरफ आएँ तो यहाँ पर आप देखेंगे एक बॉक्स जैसा दिख रहा है। इस बॉक्स में आपको अगर अंगूठा, जो महिला है वो अंगूठा लगाती है तो अंगूठा लगवाएंगे, अगर सिग्नेचर करती है तो सिग्नेचर, अगर आप खुद हैं तो जो भी हो, जो आवेदक है उसका यहाँ पर सिग्नेचर होना आवश्यक है। ये सिग्नेचर कर लेने के बाद इस फार्म को जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा। और सिर्फ ये फार्म ही नहीं, इस फार्म को ले जाना है। इस फार्म के साथ में महिला का आधार कार्ड, महिला का बैंक पासबुक, महिला का
जो आय प्रमाण पत्र बना हुआ है वो आय प्रमाण पत्र, और जो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र है वो मृत्यु प्रमाण पत्र, साथ ही साथ परिवार रजिस्टर का नकल, राशन कार्ड, ये इतने डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं। अगर राशन कार्ड नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हो तो लेकर के जाएँ। तो इतने सभी डॉक्यूमेंट का फ़ोटोकॉपी लेकर के जाना है और सभी स्वप्रमाणित कर लेने हैं। उसके बाद इनका एक स्टेपलर लगा करके ये पूरे फार्म, ये पूरा कागज़ जितना है सेट, ये पूरा सेट आपको जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा करना है, और वहाँ पर जमा करने के साथ ही साथ एक रसीद वहाँ से आपको मिलेगी इन डॉक्यूमेंट को जमा करने की। ये यहाँ पर आपने जमा कर दिया। उसके बाद आप पहले हम ये समझा देते हैं आपको कि ये फार्म आपका यहाँ से प्रिंट, जैसे ही आपने प्रिंट लिया, सबमिट किया, तो ये गया कहाँ है आपका। ये फार्म देखिए लिखा है एप्लीकेशन फॉरवर्ड टू BDO या SDM। ये BDO या SDM के पास पहुँचा है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपका फार्म BDO के पास जाएगा, अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपका फार्म SDM के पास जाएगा। ठीक है, चूँकि ये जो मैंने फार्म अप्लाई किया है ये फार्म ग्रामीण क्षेत्र से, रूरल एरिया से है, तो ये BDO के पास जाएगा। उसके बाद BDO इसे वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर BDO या SDM से ये पहुँचेगा DWO के पास, और DWO फॉरवर्डेड लेवल 5 में ये आपका अप्रूव हो जाएगा। जो भी स्टेटस है आप यहीं से चेक भी कर पाएंगे। जब भी आपको स्टेटस चेक करना हो तो आप डायरेक्ट वेबसाइट पर आएंगे, अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका जो मोबाइल नंबर है, जो OTP आपको मिला था उसी तरीके से दोबारा से आप OTP ले लेंगे, और यहाँ पर लॉगिन होकर के आप इसे फिर से अपना स्टेटस यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या स्टेटस है वर्तमान में इस फार्म का। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस एक विधवा पेंशन का फार्म भरने का। अगर इस फार्म को भरने में आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे इस वीडियो में तुरंत ही कमेंट करिए, या आप चाहें तो टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर भी आप अपने जो भी आपका प्रॉब्लम हो उसका सलूशन आप वहाँ पर जान सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक डाल दिया है अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाएं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि एक वीडियो को रिकॉर्ड करने में, बनाने में भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आप लोग प्लीज़ अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं और इस तरीके के वीडियो जो आप आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसके पास में घंटी का आइकन आएगा, उसे ज़रूर दबाइए, जिससे कि अगला वीडियो में जैसे ही अपलोड करूँ कल तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। मिलते हैं आपको कल एक नई जानकारी के साथ अगले किसी वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।